Hello everybody, welcome to my channel. So today we'll learn about royalty, BCom first sem and principles of financial accounting. So according to you, what royalties? So चलो रॉयल्टी से पहले भी हम बात करते हैं कि हम कहीं पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं या किसी की कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हमें उसे रेंट देना पड़ता है. कोई हमें फ्री में अपने घर में रखेगा? नहीं रखेगा. ऑब्वियस सी बात है, अभी वो रेंट लेगा हमसे, वो हमें बोलेगा कि हम पेमेंट करें क्योंकि वो हमें रहने के लिए जगह दे रहा है, हमें अपने कॉपीराइट्स यूज़ करने के लिए मतलब पेटेंट्स यूज़ करने के लिए जगह दे रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें राइट दे रहा है, माइनिंग राइट्स दे रहा है, किसी भी चीज़ के लिए हमें उसको रेंट पे करना पड़ता है, रॉयल्टी पे करनी पड़ती है. तो आपको क्या समझ आया रॉयल्टी से? रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी इज़ जब हम किसी को भी पेमेंट करते हैं किस चीज़ के लिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज़ करने के लिए. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज़ करने के लिए. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है? जैसे कि पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, यही सब चीज़ें, माइनिंग राइट्स वगैरह हो गया, इसी को बोलते हैं हम. तो इसके लिए ना हमें रॉयल्टी पे करनी पड़ती है. मतलब कि हम एनी पेमेंट, कोई भी जो पेमेंट किसी भी फॉर्म में हम कर रहे हैं, एक पार्टी दे रही है दूसरी पार्टी को, उसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी. अब जो रॉयल्टी बेस्ड होती है ना, ये रॉयल्टी बेस्ड होती है आउटपुट पे. सॉरी गाइस, आई क्लियर इट एंड राइट इट अगेन. रॉयल्टी बेस्ड होती है आउटपुट पे या फिर सेल्स पे, कि कितनी हमने सेल्स करी या कितना हमने प्रोड्यूस किया, इस चीज़ पे हमारी रॉयल्टी बेस होती है और रॉयल्टी हमें पे करनी पड़ती है. अब जो बंदा रॉयल्टी दे रहा है उसे हम बोलते हैं लेसी, हु इज गिविंग मनी. जो बंदा पेमेंट दे रहा है उसे हम बोलते हैं लेसी, और जो बंदा पेमेंट ले रहा है उसे हम बोलते हैं लेसर. The one who is receiving the payment is lessee and the one who lesser and one who is making the payment is lessee. ये आपको बहुत बार वर्ड सुनने को मिलेगा क्वेश्चंस में. सो रॉयल्टी का रेट फिक्स होता है कि हमने इतनी रॉयल्टी लेनी है, उसका प्राइस फिक्स होता है, हमें ये फिक्स होता है कि रॉयल्टी हमने ईयरली देनी है, मंथली देनी है, क्वार्टरली देनी है, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बस आपको निकालनी आनी चाहिए, वो हम बाद में बात करेंगे. और आज हम सिर्फ टर्म्स की बात करेंगे, बाकी चीज़ें बाद में. और अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म क्या है? मिनिमम रेंट, MR, जिसको हम बोल देते हैं. मिनिमम रेंट क्या होता है? अब मान के चलो हर एक बंदा है, अब मैं मान के चलो मैं किसी के घर पे किराए पे रह रही हूँ या मैंने किसी से भी ज़मीन ली रेंट पे, ठीक है, खेती करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, चलो मैंने लैंड लिया. तो अभी उसका क्या है कि कोई भी मेरे को फ्री में नहीं देगा, तो वो क्या बोलेगा? भाई जा, तो मैं तेरे को बोलता हूँ कि तू जितना भी आउटपुट करेगा, तो यहाँ पे कोई फील्ड है, मैं उस फील्ड पे कॉर्न की मतलब खेती कर रही हूँ, तो वो मेरे को बोलेगा कि जितनी तेरी प्रोडक्शन हो रही है तो उसका इतना % मेरे को दे, इतना मेरे को दे, या फिर जो तेरी सेल्स हो रही है उसका इतना मैं रखूँगा, है ना, वो बोलता है. और कई बार क्या होता है, ना ही तो लेसी जो बंदा जिसने रेंट पे लिया है वो पेमेंट कर रहा है, ना ही वो कुछ मतलब कह रहा है, तो बोलेगा कि भाई मैं तेरे को ना एक अमाउंट बोलता हूँ, इतनी स्पेसिफिक अमाउंट, एक मिनट, इतनी स्पेसिफिक अमाउंट तूने मेरे को देनी ही देनी है, चाहे तू मेरे को ईयरली दे, मंथली दे, ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा कि मैंने तेरे से लेनी है. बट एक केस होता है कि जब MR हमारा, मिनिमम रेंट हमारा ज़्यादा होगा ना रॉयल्टी से, तो ऑलवेज जो लैंडलॉर्ड होगा आपका, मतलब लेसर होगा, वो मिनिमम रेंट को ही प्रेफर करेगा. क्यों? क्योंकि उसने अपना फ़ायदा देखना है. किसी ने देखा है कि कोई आज के टाइम में अपना फ़ायदा देख रहा है? भाई नहीं. तो वो क्या करेगा? बीइंग अकाउंट पर्सन, बीइंग यू आर लर्निंग अकाउंट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट सेव गार्ड करोगे तो वो मिनिमम रेंट लेगा, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है. वेयर एज अगर उसका मिनिमम रेंट कम है, रॉयल्टी ज़्यादा है, तो वो रॉयल्टी ही प्रेफर करेगा, प्रेफरेंस पहले देगा वो रॉयल्टी को. ये मिनिमम रेंट जो उसने बोला ना, तो वो बोला कि अगर तू मेरे को रॉयल्टी नहीं दे सकता तो मैं मंथ का मिनिमम रेंट तो लूँगा ही लूँगा. वेयर एज अगर तुम मेरे को रॉयल्टी दे रहा है तो मिनिमम रेंट है ना, वो कोई भी ऐसे ही प्रेफर करेगा. तो मिनिमम रेंट हम क्या बोल सकते हैं? मिनिमम रेंट इज अ गारंटीड अमाउंट, जो गारंटी देता है कि भाई एक
लैंडलॉर्ड है उसको गारंटी तो होनी चाहिए ना कि मेरे को पैसे आएंगे ही आएंगे। तो मिनिमम रेंट गारंटीड अमाउंट होती है जो पेबल बाय होती है, लेसी पेमेंट करता है लैंडलॉर्ड को। उसे कोई मतलब नहीं है कि रॉयल्टी किस पे है, सेल्स पे है, आउटपुट पे, कोई मतलब नहीं है, बस वो मिनिमम रेंट लेगा ही लेगा अगर आपकी रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान के चलो दो बंदे हैं एक्स और वाई। एक्स क्या बोलता है कि मैं बुक्स राइट करता हूँ, तो उसने ना मतलब बोला वाई को कि तू पब्लिश कर रहा है बुक्स, तो वो बोलता है वाई को कि तू पब्लिश कर बुक्स। अब जब वाई बुक्स को पब्लिश करेगा उसकी लिखी हुई बुक्स को, तो क्या बोलेगा एक्स कि भाई तू मेरी बुक्स पब्लिश कर सकता है पर मैं तेरे से पर बुक की 15 रुपये रॉयल्टी लूँगा। मैं तेरे से पर बुक की क्या लूँगा, 15 रुपये रॉयल्टी लूँगा पर बुक, ठीक है। अब वो वाई जो है वो मान जाता है और फिर एक्स क्या बोलता है, अगर तू मेरे को रॉयल्टी नहीं दे सकता तो मैं तेरे से 50,000 पर ईयर लूँगा एज अ मिनिमम रेंट। अगर तू मेरे को साल की रॉयल्टी नहीं दे सकता 15 रुपये पर बुक, तो मैं तुझसे जो लूँगा ना वो मैं तुझसे लूँगा ही लूँगा 50,000 मिनिमम रेंट पर मंथ, ठीक, पर ईयर सॉरी। तो मान के चलो हमारे पास एक ईयर आ गया 2015 और एक ईयर है 2016। क्या हुआ कि जो कॉपीज सोल्ड हुई ना, नंबर ऑफ, उसने बोला सेल्स बेसिस। मैंने आपको क्या बोला था, जो रॉयल्टी है या फिर सेल्स बेसिस पे होती है या आउटपुट बेसिस पे होती है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, या आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने किस चीज़ पे बोला है और क्या चीज़ गिवन दी है। वो हम आगे भी करेंगे कि कन्वर्ट कैसे करना। अब उन्होंने सेल्स बेसिस पे दिया है, तो उसने बोला जो नंबर ऑफ कॉपी सोल्ड हुई ना 2015 में वो हुई 3000 और जो 2016 में कॉपी सोल्ड हुई है वो हुई है 4000। उसके बाद उसने बोल दिया कि 15 रुपये है, तो 15 रुपये के हिसाब से हमारी जो रॉयल्टी बनी वो बनी यहाँ पे तो 45,000 और इसकी बनी है 60,000। तो अब उसने बोल दिया कि मिनिमम रेंट तो जो था भाई वो 50,000 का था। तो इसमें क्या हुआ, वो क्या लेगा, क्या प्रेफर करेगा, अमाउंट जो हम लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं, वो लैंडलॉर्ड को जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो क्या होगी, यहाँ पे मिनिमम रेंट होगा और यहाँ पे रॉयल्टी होगा। सॉरी गाइस, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम ज़्यादा वाला पे करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट केस में मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो वो मिनिमम रेंट लेगा, और सेकंड केस में जो रॉयल्टी हमारी ज़्यादा है तो वो रॉयल्टी लेगा। ये किस कारण होता है, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड, टू सेफ गार्ड इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट सेव हो रहा है यहाँ पे, लैंडलॉर्ड का, ठीक है। एक होता है ये मिनिमम रेंट वाला केस। अब हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग्स क्या होता है आप लोग मेरे को बताओ। शॉर्ट वर्किंग्स क्या होता है, कम कम शॉर्ट से समझ आ रहे हो। अब इसका क्या मतलब है, शॉर्ट वर्किंग्स होती हैं जितना हमने एक्सेस अमाउंट पे करी है। मान के चलो भाई पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो मेरी रॉयल्टी थी ना वो फर्स्ट ईयर में, जो मेरी रॉयल्टी थी ना वो जो मेरी रॉयल्टी थी ना फर्स्ट ईयर में वो 45,000 थी, बट मैंने पे उसको कितना करा, 50,000 करा, क्योंकि मेरा मिनिमम रेंट जो था वो 50,000 था। जो ये मैंने 5,000 इसको एक्स्ट्रा पे कर दिया ना लैंडलॉर्ड को, 5,000 जो मैंने लैंडलॉर्ड को एक्स्ट्रा पे किया है, इसको मैं बोलूँगी शॉर्ट वर्किंग। इसको मैं क्या बोल दूँगी, शॉर्ट वर्किंग। अभी मतलब मैं दोबारा बता रही हूँ कि देखो कि जो मैंने एक्सेस अमाउंट पे करी, मेरी बनती नहीं थी, मेरा बनता तो था देना 45,000, बट मैंने दिया कितना 50,000, क्योंकि मिनिमम रेंट उसने ज़्यादा बोल रखा था। तो जितना मैंने 5,000 उसको एक्स्ट्रा पे कर दिया ना, उसको मैं बोलती हूँ शॉर्ट वर्किंग्स हो गई मेरी भाई, कि मेरे को नुकसान हो गया। अब ये शॉर्ट वर्किंग्स होती हैं ना, जो इनको हम रिकूप कर सकते हैं। इन शॉर्ट वर्किंग को हम क्या कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं। रिकूप का क्या मतलब होता है कि हम इनको हमारा नुकसान होने से बचा सकते हैं। जितना मैंने ज़्यादा पैसा दिया उसको मैं रिकवर कर सकती हूँ, ऐसा भी बोल सकते हो आप, रिकवर कर सकती हूँ। तो ये जो रिकूपमेंट होती है ना, इसको ये दो तरीके की होती है। एक होती है फिक्स्ड रिकूपमेंट और एक होती है फ्लोटिंग रिकूपमेंट। हाँ, सो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे हम, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग्स क्या होती हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। अभी मैं आपको फिक्स शॉर्ट वर्किंग्स के बारे में बता रही हूँ। व्हाट द फिक्स शॉर्ट वर्किंग इज, मान के चलो कि मेरे पास जो है ना ये है, यहाँ पे मेरी जो हुई शॉर्ट वर्किंग हुई, मतलब मैंने मिनिमम रेंट ज़्यादा पे किया,
फिर सेकेंड ईयर में भी मैंने मिनिमम रेंट ज़्यादा किया, बट जब थर्ड ईयर आया ना तो मेरे पास रॉयल्टी ज़्यादा थी मिनिमम रेंट से, मतलब मैंने सरप्लस ऐड किया। तो फिक्स शॉर्ट वर्किंग में क्या होता है कि लेसर ने भी बोल दिया कि मैं चल तेरे को ना एक मौका देता हूँ कि जितने तूने मेरे को ज़्यादा पैसे दिए हैं तू रिकवर कर सकता है, पर कर पहले 3 साल में ही सकता है, इसके बाद नहीं। मतलब जो अगर तेरे इस साल के प्लस इस साल का जो तेरा लॉस हुआ है ना वो तो इस साल तक रिकवर कर सकता है, 3 साल में अगर तेरे को सरप्लस होता है। अगर इन 3 साल तक भी तूने अपने 5,000 वो जो थे रिकवर नहीं किए ना तो तेरा वो लॉस है भाई, फिर तू अपना लॉस मान और वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दे। वो ये हम आगे सीखेंगे एंट्रीज में। अभी तो भाई उसने बोल दिया कि हमारा हो गया जो लॉस हो गया, ठीक है। अब मान के चलो मेरी थर्ड ईयर में भी जो थी ना, मानो कि थर्ड ईयर में भी मेरी जो थी शॉर्ट वर्किंग्स आ गई, ठीक है। थर्ड ईयर में भी मैं उसको रिकवर नहीं कर पाई, तो फोर्थ में तो मैं करूंगी नहीं, क्योंकि मेरे को लैंडलॉर्ड ने कितना बोला, लैंडलॉर्ड ने तो मेरे को बोल दिया कि भाई तुम सिर्फ इतने साल तक कर सकते हो, अगर तुम इसके बाद नहीं करते तो भाई तो तुम मत करो, मेरा है ना, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये चीज़ हुई। वी वर डिस्कसिंग नाउ अबाउट फ्लोटिंग रिकूपमेंट। व्हाट इज फ्लोटिंग रिकूपमेंट? सो फ्लोटिंग रिकूपमेंट क्या होती है? मान के चलो भाई मेरे पास 6 ईयर्स हैं, अभी दोबारा से 6 ले लो, आप 10 भी ले सकते हो कि कोई लीज पेरेंट किसी को कितने साल के लिए भी दे सकता है ना। मान के चलो फ्लोटिंग रिकूपमेंट में क्या है, एक लैंडलॉर्ड है, उसने मेरे को क्या बोला कि भाई मेरे पास 6 साल थे, उसने मेरे को बोल दिया कि भाई चल तेरी इस साल शॉर्ट वर्किंग हुई, इस साल तुमने मेरे को ज़्यादा पैसे दिए, तो इस साल में भी रिकवर कर सकता है, उसको इस साल में भी कर सकता है, इस साल में भी कर सकता है। मेरा क्या मतलब है, फ्लोटिंग रिकूपमेंट क्या होती है कि जब भी हमारी शॉर्ट वर्किंग्स होती हैं तो लैंडलॉर्ड हमें बोलता है कि आप सबसीक्वेंट ईयर में भी कर सकते हो और 2 सबसीक्वेंट ईयर में भी कर सकते हो, 3 सबसीक्वेंट ईयर में भी कर सकते हो। व्हाट डू आई मीन इज कि जब हमारे पास शॉर्ट वर्किंग्स आ गई फ्लोटिंग के केस में और हमें उसको रिकूप करना है, मान के चलो मेरे पास 5,000 की शॉर्ट वर्किंग थी, उसने मेरे को बोल दिया कि मैं सिर्फ अगले साल तक ही वो कर सकती हूँ। उसमें तो फिक्स्ड में तो उसने मुझको बता दिया कि भाई मैं पहले 3 साल में कर सकती हूँ रिकूप, चाहे मैं इस साल की करूँ चाहे मैं इस दोनों साल की करूँ, है ना, कुछ भी हो सकता है। बट इसमें क्या है, इसमें तो उसने मेरे को बोला ये 5,000 है, ये मैं सिर्फ अगले साल तक रिकूप कर सकती हूँ, वरना नहीं कर सकती फ्लोटिंग में, या अगले 2 साल तक कर सकती हूँ वरना नहीं कर सकती। मतलब जो ये वाली शॉर्ट वर्किंग है, मान के चलो इस साल की 50,000, अगर उसने 1 सबसीक्वेंट ईयर बोल दिया तो मैं इस साल में ही रिकवर कर सकती हूँ, और अगर 2 बोल दिए तो इन दोनों सालों में रिकवर कर सकती हूँ। पर जो आपकी सेकेंड शॉर्ट वर्किंग हुई, अगर इसका उसने बोल दिया कि आप सिर्फ अगले सबसीक्वेंट ईयर में ही रिकवर कर सकते हो, मतलब ये है ना, जो मैं सिर्फ थर्ड ईयर तक ही रिकवर कर सकती हूँ, फोर्थ ईयर में सेकेंड वाली को नहीं रिकवर कर सकती। दिस इज व्हाट फ्लोटिंग रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। और उसके बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो आपका क्या है, वो आपका लॉस है। और रिकूपमेंट सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में होती है, रिकूपमेंट सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में होती है। और वो 2 केसेस क्या है रिकूपमेंट के, जब आपने सरप्लस अर्न करा हो और जब आपका लैंडलॉर्ड आपको राइट दे रहा हो, लैंडलॉर्ड हैज गिवन राइट टू रिकूप, हैज गिवन राइट टू रिकूप। किस चीज में राइट देगा वो, रॉयल्टी अग्रीमेंट में। आई होप यू गेट दिस कि आप इन दोनों केसेस में ही कर सकते हो। इसके अलावा आप रिकूपमेंट कैन बी डन ओनली, रिकूपमेंट कैन बी डन ओनली इन दीज 2 केसेस। और इसके बाद कल हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सो बी रेडी एंड आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई हो, और अगर आपको टर्म्स क्लियर होंगी तभी आपको आगे एंट्रीज समझ आएंगी। दिस चैप्टर इज सो इजी, सो हमने इसी से स्टार्ट किया, अभी तो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, सो वी हैव टू कवर ऑल द सिलेबस। सो आई होप यू पीपल वुड लर्न दिस एंड ignore the handwriting issues. Thank you so much. See you again.